और ये मेरे भाइयों, हिंदू हो या मुसलमान, दो इंसानियत का पहचान। एक महात्मा जी थे, बैठे हुए हैं, उसके पास एक शख्स जा रहा था, रास्ते में था, देखे कि महात्मा जी बैठे हुए हैं। लड़के को कुछ ख्याल आया, गए महात्मा के पास और कहने लगे कि बाबा बाबा, ये तो बताओ कि मेरे जीवन का मूल क्या है, मेरे जीवन का मूल क्या है, मेरे जीवन का कीमत क्या है, अहमियत क्या है। बाबा ने कहा, क्या तुम जीवन का मूल जानना चाहते हो, जीवन की कीमत जानना चाहते हो? हाँ बाबा, अगर ये बता देते बात तो बड़ा एहसान होता आपका। कल के ठीक है, तुमको जीवन का मूल बताता हूँ। गौर करना मेरे हिंदू भाइयों, और जिसके पास ये मेरी आवाज़ जाए, ये बात हिंदू या मुसलमान सबके लिए है। गौर करना मेरी बात पर। बाबा ने कहा कि क्या तुम जीवन का मूल जानना चाहते हो? लड़का ने कहा, बाबा हाँ, धन्य हो महाराज की, मुझे जीवन का मूल बता दें। बाबा ने पोटली में से खोला, एक चमकीला अच्छा सुंदर पत्थर निकाला और लड़के को दे दिया कि जाओ इस पत्थर का मूल जान करके आओ, तब तुमको जीवन का मूल बतलाएंगे। उस लड़के ने दिया। रास्ते में एक ठेली वाला मिला, सब्जी बेच रहा था। सब्जी वाले के पास गया, कह के सब्जी वाले भैया, क्या ये पत्थर का मूल हमें बता सकते हो? ये पत्थर का क्या मूल है? सब्जी वाले ने देख करके बड़ा आश्चर्य किया कि पत्थर तो बड़ा सुंदर है, अच्छा है, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है। अगर तुम देना चाहते हो, ये पत्थर दे दो, इसके बदले में मैं 10 किलो आलू दे दूंगा और उस पत्थर का मैं बटखरा बना लूँगा, वजन करने में अच्छा होगा। लड़का ने बोला कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने बतलाया है, इसका मूल जान करके आओ। तो ठेली वाला ने कहा, ठीक है भाई, जब तुमको ज़रूरत पड़े ले आना और 10 किलो आलू ले जाना। लड़का फिर आगे बढ़ा, एक बर्तनिया की दुकान पहुंचा और बर्तनिया कहे, बर्तन वाले भैया, ये बताओ, ये पत्थर का मूल बता सकते हो? बर्तनिया ने देखा, बड़ा चमकीला पत्थर है, अच्छा पत्थर है, इसको अगर दुकान के किसी कोने में रख देंगे तो मेरे दुकान में सुंदरता आ जाएगा। बोला कि इस पत्थर तो भाई मेरे काम का नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा है, सुंदर है। अगर तुम देना चाहते हो, इसके बदले में 2 किलो पीतल का तपेली दे दूंगा, यानी बर्तन दे दूंगा। तो बोला कि नहीं, मेरे गुरु महाराज का आदेश है, इसका मूल जान करके आओ, पत्थर को बेचना नहीं है। क्योंकि देखो जी, तुम्हारी खुशी है, जब जरूरी पड़े ले आना और 2 किलो पीतल का तपेली ले जाना, पत्थर दे देना। फिर उस पत्थर को लेकर के लड़का आगे बढ़ा, एक सोने चांदी वाले के दुकाने पहुंचा, ज्वेलर्स के यहाँ। कहे, ज्वेलर्स भैया, ये तो बताओ, ये पत्थर का मूल बता सकते हो? कल के, ये पत्थर का मूल, पत्थर तो बड़ा सुंदर है, अच्छा है, मेरे सोने चांदी के दुकान में ये सुंदरता लाएगा। ऐसा करो, इस पत्थर के बदला में मैं तुमको 2 किलो सोना दे दूंगा। कहा, नहीं, गुरु महाराज का आदेश है, इसका मूल जान के आना है, बेचना नहीं है। कहा कि देखो भैया, अगर तुमको ज़रूरत हो आना और 2 किलो सोना ले जाना। लड़का फिर आगे बढ़ा, गया एक जहूरी के पास जो पत्थर का काम करता था। उस जहूरी के पास गया, कहे, जहूरी भैया, इस पत्थर का मूल बता सकते हैं आप? जहूरी ने देखा, उसका बोगला की तरह आँख चमकने लगा, ये पत्थर ये लाया कहाँ से? पत्थर देखते ही उसने टेबल को साफ किया, तख्त को साफ किया, रुमाल बिछाया, वहीं पे पत्थर रखा, 3 प्रक्रिया लगाने के बाद में तब कहता है, तुम इस पत्थर का मूल जानना चाहते हो? कहा, महाराज, मूल जानना चाहते हैं। बोले, इस पत्थर का मूल अगर सारी संपत्ति भी बेच करके तुम्हारे गुरु महाराज को दे दूंगा तो भी अदा नहीं हो सकता है। इस पत्थर का मूल मैं नहीं, तेरा गुरु महाराज बताएगा। ये वो पत्थर नहीं, ये पत्थर वो हीरा है, हीरा।
तो मेरे कहने का मतलब है ये पत्थर सब्जी वाले के लायक नहीं था, ये पत्थर सोने चांदी वाले के लायक नहीं था, ये पत्थर जो है बर्तनिया के लायक नहीं था, ये पत्थर जहुरी जो इसको पहचानता है उसके लायक था। इसी का ये जीवन का मूल हुआ। उसने वापस किया गुरु महाराज के पास, कहे महाराज मैंने आलू के पास वाले के पास किया, इसका 10 किलो आलू दे रहा था। बर्तनिया के पास गया तो 2 किलो पीतल का तपेली दे रहा था। सोने चांदी वाले के पास गया 2 किलो सोना दे रहा था। जहुरी के पास गया, जहुरी देख कर बोला ये पत्थर का मूल तुम्हारा गुरु महाराज बताएगा, मुंह मांगा जो बोलेगा मैं दे दूंगा। गुरु महाराज बोला बस बस बस, मैं पत्थर बेचना नहीं है, तुमको जीवन का मूल बताना था कि जीवन का मूल क्या है। पत्थर लिया झोला में रख लिया, जो जीवन को जानता है उसी जीवन का कदर करता है। ये आत्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास ये शरीर है, अगर थोड़ा भी जख्म शरीर में आ जाता है इतनी बड़ी तकलीफ होती है, इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ दौड़ते हो इसलिए कि शरीर तुम्हारे पास है, तकलीफ तुमको हो रहा है, किसी का दर्द तुम समझ नहीं सकते। यही वो हीरा है, हीरा जहुरी के लायक था, जहुरी ने इसको पहचाना, इसलिए कहा कि इसका कीमत सिर्फ गुरु महाराज बताएगा, हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों सोचो जीवन का मूल क्या है, जीवन का मूल क्या है। जब जीवन का मूल समझ जाओगे तुमको कामयाबी मिल जाएगी, अगर नहीं समझोगे ना कामयाबी मिलेगी। ब्रह्मणि यदाय कर्मणि संगः त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पदम पत्नीमेप्सा। ब्रह्मा को साक्षी रखते हुए अच्छा कर्म करने वाले बन जाओ। अगर अच्छा कर्म करने वाले बन जाओगे लिप्यते नासा पापेन पदम पत्नीमेप्सा, पाप से तुम ऐसे मुक्त हो जाओगे जैसे कमल का फूल पानी से मुक्त होकर ऊपर होता है। अगर मेरी बातें अच्छी लगे, ये प्रवचन आपको अच्छा लगे तो सारे भाइयों से कहता हूँ जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, यही आपसे विनती है, यही आपसे निवेदन है।